सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने जो सीरीज चालू करी थी केस बुकलेट की, तो उसमें अब हम सॉल्व करते हैं केस सिनेरियो 2। तो आप लोग अपने मेरे साथ बने रहिएगा। तो केस सिनेरियो 2 किस पे है? तो केस सिनेरियो 2 कहता है कि मिस्टर सूरज जो है वो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स देते हैं 24-25 के लिए अपने SEZ के अंदर जो एस्टेब्लिश यूनिट यूनिट है उसके लिए, जो कि उन्होंने 17-18 के अंदर एस्टेब्लिश करी थी। और मैन्युफैक्चरिंग जो बिगिन करी थी 18-19 से करी थी। तो 24-25 के लिए वो क्या बताते हैं कि टोटल सेल 85 लाख की है, एक्सपोर्ट सेल्स कितने की है 45 लाख की है, डोमेस्टिक सेल्स 40 लाख की है, प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग कितना है 20 लाख का है। फिर वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट सेल्स में फ्रेट और इंश्योरेंस भी है 5 लाख का। उसके अलावा जो दूसरी इनकम है वो क्या है? तो उन्हें रेंट मिला है, उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया सेविंग बैंक अकाउंट में 12,500 का, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 5,500 का। ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो हमारे को इसके जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने हैं। तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है? तो हमारे को बताने कि एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर क्या है। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर 85 लाख का है और एक्सपोर्ट सेल्स कितने की है 45 लाख की बता रखी है, बट इसके अंदर फ्रेट और इंश्योरेंस जो होता है वो काउंट नहीं होता, यानी कि वो हट जाएगा। तो 45 लाख में से 5 लाख जो है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 40 लाख ही टर्नओवर का एक्सपोर्ट टर्नओवर है। और 85 लाख में से भी सिर्फ 5 लाख जो है हट जाएगा, तो यानी कि 80 लाख जो है वो टोटल सेल्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमारे को कंप्यूट करनी है डिडक्शन कितनी अवेलेबल है 10AA के अंदर। तो इसका मतलब जो टोटल टर्नओवर है और टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 20 लाख का, इनटू हमारा एक्सपोर्ट सेल्स कितने की थी। तो एक्सपोर्ट सेल्स हमने 40 लाख की कैलकुलेट करी, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 80 लाख की। तो इसका मतलब ये आ गया 10 लाख की, जो एक्सपोर्ट की वजह से सेल्स हुई है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब क्योंकि ये इन्होंने बिगेन कब किया था, इन्होंने बिगेन जो करा था वो 18-19 से कर दिया था, और अब 24-25 में खड़े हैं। तो 5 ईयर्स के बाद खड़े हैं, इस वजह से इनको जो टोटल जो मिलेगा डिडक्शन 10AA का वो 50% ही अब अलाउड होगा। तो इसका मतलब इसका सिर्फ 50% ही अलाउड होगा, जो कि आता है 5 लाख रुपीज। तो इसका 50% 5 लाख, यानी कि ये हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एज्यूम करो इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ये एक बार के लिए फिलहाल, कि मिस्टर सूरज जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है 2021 से, अप्रैल 2020। अब हमारे को कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल। तो 1920 तक अगर स्टार्ट नहीं करी है तो उसके बाद जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इस केस में इसको जो डिडक्शन मिलेगी वो निल मिलेगी, क्योंकि 1920 तक जो है स्टार्ट करनी जरूरी है। फिर अब हमारे को टोटल इनकम जो है वो कंप्यूट करनी है मिस्टर सूरज की। तो टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे को देखना है पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना था। तो पीजीबीपी का जो प्रॉफिट था वो 20 लाख रुपीज का था। तो पीजीबीपी का प्रॉफिट 20 लाख रुपीज का था। उसके बाद जो हाउस प्रॉपर्टी का वो था रेंट, वो कितना था? तो 25,000 का रेंट मिला इन्हें। लेकिन इसमें से 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, और कुछ चीज तो दे नहीं रखी है। तो इसका मतलब सिर्फ 25,000 से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ही माइनस करने के लिए हमारे को मिलेगा। तो ये आ गया 2,10,000। उसके बाद इनका अदर सोर्सेज के अंदर दो इंटरेस्ट थे। पहला इंटरेस्ट कौन सा था? पहला इंटरेस्ट था सेविंग्स बैंक अकाउंट का, वो था 12,500। और दूसरा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का, तो वो कितना था 5,500। लेकिन 5,500 में एग्जाम्पशन मिलेगी। एग्जाम्पशन क्यों मिलेगी? क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एग्जाम्पशन मिलती है अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको 7,000 की मिलती है, सिंगल अकाउंट है तो 3,500 की मिलती है। इतनी एग्जाम्पशन जो है वो मिलेगी। तो इसका मतलब इसमें इस केस के अंदर अदर सोर्सेस से जो इनकम आएगी वो आएगी 14,500। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई 20 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 14,500, 22 लाख 24,500। फिर इसमें डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन क्या मिलेगी? एक तो मिलेगी 10AA की,
जो अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट करी थी 5 लाख रुपीज की। और एक डिडक्शन और मिलेगी 80 अंडर सेक्शन 80 टीटीए की। टीटीए की डिडक्शन क्यों मिलेगी? क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। वो कितनी क्योंकि 115 बीए से ऑप्ट नहीं कर रखा है। वो कितनी मिलती है? 10,000 रुपीज की डिडक्शन मिलती है। तो इसमें से 5 लाख और माइनस हो जाएंगे और इसमें से 10,000 और माइनस हो जाएंगे। तो इसकी जो टोटल इनकम जो कंप्यूट हुई हुई है वो 17,500 कंप्यूट हुई है। तो हमारा क्या है इसमें? इसका आंसर है सी। तो आप लोग ये जो है केस सिनेरियो 2 भी चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।